हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स पादपों को उगाने की एक सफल तकनीक मानी जाती है, फिर भी अधिकांशतः पादपों या अधिकांशतः फसलों को भूमि पर ही उगाया जाता है, क्यों? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स से। हाइड्रोपोनिक्स 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 जो होती है ये एक विधि होती है जिस विधि के अंदर क्या करते हैं, जिस विधि के अंदर जल में, केवल और केवल जल में फसल, या फसल में भी क्या होते हैं, पादप ही होते हैं, पादप को जल के अंदर उगाया जाता है। जल के अंदर उगाया जाता है, जल संवर्धन भी इसे कहते हैं। इसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। अब जल में क्या करते हैं, लगभग सभी प्रकार के जो पौधे को चाहिए वो पोषक तत्व तो उपलब्ध कराते हैं। जल में यहाँ पे वायु की उपलब्धता भी करवाते हैं, एक नली की सहायता से उपलब्धता करवाते हैं। और इस प्रकार फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें पादप पादप या पौधे उगाए जाते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये एक सफल तकनीक है, लेकिन ज्यादातर जो फसल रहती है, जो फसल होती है, ज्यादातर उन फसलों को कहाँ उगाते हैं, मृदा में या भूमि में उगाते हैं। तो ये इसका कारण क्या है वो पूछा गया है। देखिए, इसके जो हमारी हाइड्रोपोनिक्स विधि है, इसके लाभ होने के साथ साथ इसके नुकसान भी है। तो इसके जो नुकसान है या इसके जो डिसएडवांटेज है, नुकसान जिन्हें हम कहते हैं, हानियां, उस कारण से इन जो फसलें हैं उन्हें मृदा में उगाया जाता है, क्योंकि मृदा में उगाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला नुकसान हाइड्रोपोनिक्स का क्या होता है, ये कारण भी हम जान रहे हैं साथ साथ। यही कारण है जिनकी वजह से हाइड्रोपोनिक्स को छोड़कर लोग क्या कर रहे हैं, जो है मृदा में या भूमि पर फसलों को उगाते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न जो फसल होती है, हाइड्रोपोनिक्स विधि द्वारा उत्पन्न जो फसल रहती है, उस फसल में रोग आने की संभावना ज्यादा होती है। उस फसल के अंदर रोग आने की संभावना मृदा वाली फसलों की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है। इसीलिए इसको क्या करेंगे, मृदा में उगाएंगे, तो जो रोग आने की संभावना है वो कम होगी। दूसरा कारण ये होता है कि यहाँ पे जल की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि मिट्टी तो होती नहीं है, तो जल की मात्रा ज्यादा चाहिए होगी। तो जिनके पास ज्यादा जल नहीं है वो क्या करेंगे, भूमि पर फसल उगाएंगे। उसके अलावा और भी कारण होते हैं। तीसरा कारण ये होता है कि ये विधि जो है काफी खर्च इसमें ज्यादा आता है। जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो इस विधि को नहीं अपना सकता है। चौथा, ये जो विधि होती है, इस विधि की जो विधि को करने वाला है, जो कार्यकर्ता, हम लिख लेते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो विधि करेगा, उसको इस विधि की संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। इस विधि के विषय में संपूर्ण जानकारी किसकी, लिख लेते हैं, विधि की। अगर विधि के विषय में पूरी जानकारी नहीं होगी तो इसके द्वारा उत्पन्न की गई जो फसलें हैं वो वैसी नहीं उत्पन्न होगी जैसी वो उत्पन्न होनी चाहिए। तो अधूरी जानकारी जो है वो भी इस विधि को नहीं अपनाने का एक कारण है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।